बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 14 मई इतवार का दिन है। 15 मई में चंद घंटे बाकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीडीएम के लिए सरप्राइज तैयार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम ने अपनी तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी हैं। कल का दिन फैसला कौन होगा। कल इस पूरे मामले की, पाकिस्तान की सियासत की डायरेक्शन सेट हो जाएगी। लेकिन जीएचक्यू से कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, बड़ी धमाकेदार खबरें हैं, सब अच्छा नहीं है। बड़े इख्तलाफात सामने आए हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लक भी कुछ अहम तरीन इंसाइट्स। लेकिन उससे पहले कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला किसने और कैसे करवाया, बड़ी खौफनाक तफसीलात हैं। 9 मई को इमरान खान को करीबन 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही मीडिया पर आई, फुटेजेस चली, रद्द अमल में कोई आधे घंटे के बाद लोग बाहर निकले और लोगों ने मुजाहिरा शुरू कर लिया। जो इब्तदाई मुजाहिरे थे, जो इब्तदाई प्रोटेस्ट थे, वो कहने के फौरी रद्द अमल था लोगों का। और जो कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला हुआ, वो करीबन 5 बजे उनके घर के ऊपर हमला हुआ और कुछ तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई हैं, कुछ इंटरनल रिपोर्ट सामने आई हैं। उनके मुताबिक 400 से 600 लोग शामिल थे। ये 600 से ज्यादा का हजूम नहीं था। आप चले 1000 बंदा लगा लें, आप चले 1500 बंदा लगा लें, 2000 बंदा लगा लें, इससे ज्यादा हरगिज नहीं था। और जिस वक्त लाहौर में ये हजूम इकट्ठा हुआ जेल रोड पर, उस वक्त पुलिस मुकम्मल गायब थी और ये हजूम वहां से चला। वहां पर कुछ लोग इनमें शामिल हुए, उन्होंने इनको लीड किया और मॉब को, मुजाहिरीन को कहा कि चलें, हम आपको लेकर चलते हैं, कोर कमांडर लाहौर के घर पर चलते हैं, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। तो लोग वहां से चल पड़े। हैरत अंगेज तौर पर जो कैंट की एंट्री होती है, वहां पर पुलिस के नाके भी होते हैं, आर्मी की अपनी पोस्टें भी होती हैं। वहां पर ना तो कोई पुलिस का नाका मौजूद था, ना कोई पुलिस उनको रोकने वाली थी, ना वहां पर जो आर्मी की अपनी चेक पोस्टें हैं वहां पर कोई बंदे मौजूद थे। और बड़े आराम से, बड़े सुकून से ये सारे मुजाहिरीन दाखिल हुए और कैंट के अंदर से होते हुए कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर गए। अब कैंट के अंदर अगर कुछ लोग दाखिल हो भी जाएं चेक पोस्टों को क्रॉस करके, पुलिस भी उनको ना रोके, तो क्विक रिस्पांस फोर्स होती है, क्विक रिस्पांस फोर्स भी वहां से गायब थी। उसके साथ साथ अगर कोई अमनो अमान की सूरत हाल पैदा हो जाए, या कोई तोड़ फोड़ या कोई इस तरह का कोई रद्द अमल या कोई मुजाहिरा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी की अपनी मिलिट्री पुलिस होती है। मिलिट्री पुलिस भी गायब थी, कहीं नजर नहीं आई। और सबसे बड़ी और अहम तरीन बात, कोर कमांडर लाहौर के घर के अंदर उनकी अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए 75 से 85 गार्ड्स होते हैं, वो भी वहां से गायब थे, कहीं नजर नहीं आए। और फुटेजेस सामने आ चुकी हैं, वीडियो सामने आ चुकी हैं, उसमें देखा जा सकता है कि मुजाहिरीन उनके घर के बाहर खड़े हैं, घर की बालकोनी में कोर कमांडर लाहौर का जो बेटा है, जो साहबजादा है, वो मुजाहिरीन को देख रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। उसके बाद लोग अंदर दाखिल हुए, उनके फ्रिज लूट लिए, उनका किचन लूट लिया। और कुछ मजीद जो वीडियो सामने आई है, उसमें कोर कमांडर लाहौर मुजाहिरीन को उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बड़ा हैरत अंगेज था। उसके बाद शाम को आर्मी चीफ ने फोन किया कोर कमांडर लाहौर को, बड़ा कुछ सुनाया, बड़ा डिस्प्लेयर शो किया और कहा कि जो बंदा अपने घर की हिफाजत ना कर सके, जो अपनी वर्दी की हिफाजत ना कर सके, जो अपनी कोर की हिफाजत ना कर सके, उसकी कमांड के ऊपर, उसकी अहलियत पर बड़े सवालात उठते हैं। बहरहाल उनको तब्दील कर दिया गया। तब्दील करने से पहले एक इंक्वायरी उन्होंने इनिशिएट करवाई थी इस हमले से मुतल्लक। कोर कमांडर लाहौर ने उस इंक्वायरी को भी रोक दिया गया। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, इमरान खान जिस तरह से बाहर आए, और कल इमरान खान की तकरीर के बाद जैसे उन्होंने आर्मी चीफ को हिट किया, DGISPR को हिट किया, रात के बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ, जहां पर हुआ आप समझ सकते हैं। और उस इजलास में इमरान खान से निपटने के लिए मुशावरत की गई, उसमें एक दूसरे से मशवरे मांगे गए, सलाह मशवरा किया गया। और रात को ये इतलात, ये खबरें सर्कुलेट कर रही थी कि इमरान खान के खिलाफ
मिलिट्री एक्ट 1952 की दफ़ा 59 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा खुफिया रखा गया है, इस मुकदमे को किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, वगैरह वगैरह। इसमें मैं आपको बता दूं, पहले मुकदमे से मुतल्लिक बता दूं, ऐसा हरगिज नहीं है कि किसी सिविल बंदे के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज ना हो सके। हाई कोर्ट्स मिलिट्री कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उस पर रिव्यू कर सकती हैं। पेशावर हाई कोर्ट करती रही है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और किसी सिविलियन के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाना मुश्किल तो नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि नामुमकिन है। और शख्स भी ऐसा जो कि साबिक वजीर आजम हो, जो मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर हो, ये मेरा नहीं ख्याल, मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन इस पर गौर किया गया और कुछ मजीद इकदाम भी सोचे गए। वहाँ पर जो माहौल था वो माहौल बड़े शदीद इख्तलाफात सामने आए और ये तजवीज़ दी गई थी, एक शख्स की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी। तजवीज़ की हद तक मैं तस्दीक कर सकता हूँ, लेकिन जो वहाँ पर कानूनी माहिरीन बैठे होते हैं, इनके अपने कानूनी ब्रांच के बंदे, उस पर उन्होंने ब्रीफिंग दी कि ऐसा करना बेहद मुश्किल होगा और ऐसा करने के नताइज जो है वो रही सही जो रिट है, रही सही जो कसर है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी और बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और बड़ी बुरी तरह से ये इकदाम बैकफायर करेगा। बहरहाल कुछ इंटरनल ऑडिट करवाया गया। इंटरनल ऑडिट से मुराद मिलिट्री के अंदर जब भी कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस हो, कोई इस तरह का मामला हो, तो कोई किसी भी रद्द-ए-अमल को, मुमकिन रद्द-ए-अमल को चेक करने के लिए एक पल्स चेक की जाती है, इंटरनल ऑडिट करवाया जाता है। जो कोर कमांडर है वो अपने ब्रिगेड कमांड से, ब्रिगेड कमांड उससे निचले लेवल पे, होते होते सिपाहियों के लेवल पर, और 99.9% जो रिपोर्ट सामने आई है, या आप कह लें कि एक सेफ्टी वॉल भी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, एक चेक एंड बैलेंस है। वैसे तो कहा जाता है कि एब्सोल्यूट पावर्स चीफ के हाथ में होती हैं, चीफ सबसे पावरफुल होता है, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मैं आपको बता दूं बहुत सारे सेफ्टी वॉल्स होते हैं। इसी तरह आईएसआई में बहुत सारे सेफ्टी वॉल्स होते हैं। एब्सोल्यूट पावर्स के साथ साथ कुछ अनदेखे चेक एंड बैलेंस मौजूद होते हैं। उसी के तहत, उसी के तरीकेकार के मुताबिक इंटरनल ऑडिट हुआ। 99.9% रिपोर्ट ये सामने आई कि जनाबे वाला केपेबल नहीं है। जनाबे वाला को बड़े मौके मिले पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए। जनाबे वाला ने अपनी तमाम तर सलाहियतों को ज़ाया किया, जनाबे वाला ने तमाम तर मौक़ों को ज़ाया किया, बजाय बहरान से निकालने के मज़ीद दलदल में लेकर गए, मज़ीद तबाही में लेकर गए, मज़ीद डिज़ास्टर क्रिएट किया। और जो सबसे शदीद रद्द-ए-अमल था वो इस पॉइंट पर था कि आपके पास बड़ा सुनहरी मौका हाथ आया था, आपके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास फुल टॉस बॉल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दी थी कि जाएं मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात मुसलसल कई रोज तक चलते रहे। अगर आप में सलाहियत होती, अगर आपके अंदर जरा सी भी विल होती, अगर आपके अंदर जरा सी भी कमांड की कहने की खूबी होती, तो आप सबको बिठाते, आप इंटरफेयर करते, आप इस डिजास्टर से निकालते। लेकिन आपने उसके उलट किया। पीडीएम की हमायत में, पीडीएम को बचाने के लिए पार्टी बन गए, जिसका ये रद्द-ए-अमल आया है। और इत्तलात ये हैं कि इस वक्त बड़े शदीद इख्तलाफात हैं, और ये इख्तलाफात जो कहने के फैमिलीज़ हैं हमारे अफसरान की, उनकी फैमिलीज़ तक पहुंच चुके हैं, अफसरान के ज़ाती तौर पर पहुंच चुके हैं, उनके बच्चों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका बड़ा दबाव है। और ये सारा दबाव, सारा ये कहने के जो लावा था जो जाकर फटा कल की मुलाकात में, और उस मुलाकात में बता दिया गया कि इनफ इज़ इनफ। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो खबर सामने आई है वो ये है कि हो सकता है कुछ बड़ी तब्दीलियां सामने आए, बड़े इस्तीफे सामने आए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ कुछ बड़ी तब्दीलियां करेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं, टेक्निकली वो नहीं कर सकते। टेक्निकली क्यों नहीं कर सकते कि जनरल बाजवा साहब जाते जाते कोई 12-13 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स बनाकर चले गए। और इस वक्त जो मौजूदा लॉट है, करीबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 से 30 जनरल्स आर्मी में होते हैं,
कोई गालबन 16 कोर्स होती हैं। तमाम कोर कमांडर्स तमाम अहम पोजीशंस के ऊपर इस वक्त जो लेगेसी चल रही है, इस वक्त जो कह लें कि बंदे जो इस वक्त बड़ी पोजीशंस में बैठे हैं वो जनरल बाजवा के दौर के बंदे हैं। और मौजूदा चीफ के पास बड़ी कम चॉइस है, बड़ी उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी को इधर से उठाकर इधर, अगर एक ट्रांसफर भी करते हैं तो एक ट्रांसफर का मतलब होता है 2 बंदों को रीशफल करना। जैसे लाहौर के कोर कमांडर को चेंज किया गया तो उनको रिप्लेस शायद पिंडी से किया जाएगा, पिंडी वाले को किसी और से किया जाएगा। तो ये एक बड़ी लिमिटेड उनके पास चॉइस है। लेकिन उनके अपने मुतल्लक मैं आपको बता चुका हूं कि ये शदीद रिएक्शन और कुछ मजीद भी ऑप्शन सोचे गए कि खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, खान को अंदर कर दिया जाए, शदीद तरीन क्रैकडाउन किया जाए। लेकिन निचले लेवल से मुराद है कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ट्रिकल डाउन करते करते निचले लेवल के ऊपर कोई विल नहीं है। और सबके जो कह लें कि जज्बात हैं वो पीटीआई से वाबस्ता है। सबके जज्बात यही हैं कि इनकी अपनी गलतियां हैं, इनके अपने ब्लंडर्स हैं, इनके पास बड़े मौके हैं, उसके बावजूद इन्होंने खुद जानबूझ के इस दलदल में धकेला। अब हम बिल्कुल भी इनके बताए हुए रास्ते पे, इनकी डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे। इस वक्त रिट बहुत हद तक कंट्रोल खत्म हो चुका है। ये रिट बहाल करने की कोशिशें हैं कि जो इधर उधर के विजिट और ये प्रेस रिलीजें, जो इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, उसके साथ साथ कुछ बिजनेसमैनों ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ से, इमरान खान से और आर्मी चीफ से, और तीनों को रिक्वेस्ट की है कि मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, बामानी मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय पैदा करवाया जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इकॉनमी तबाह हो चुकी है, हम कंप्लीट डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं और दिवालिया होने के बिल्कुल करीब हैं। देखते हैं इनकी कोशिशें किस हद तक कारआमद साबित होती हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस वक्त रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। वहां पर तहारत खाने सुप्रीम कोर्ट के सामने बनाए जा रहे हैं, खेमे लगाए जा रहे हैं। पूरे मुल्क से जो जेयूआई के कारकुन है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। इतलात ये है कि आज चीफ जस्टिस ने कुछ लोगों को इशाइये पर बुलाया है, डिनर पर बुलाया है। उस पर कुछ बड़े फैसले, बड़े इकदाम लिए जाएंगे। कुछ फैसले लिए जा चुके हैं जो कि मैं चंद एक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तकरीबन 3 से 4 ब्यूरोक्रेट्स को, जिसमें सेक्रेटरी खजाना है, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक है, जिसमें सेक्रेटरी दिफा हैं और इलेक्शन कमीशन के कुछ अफसरान को फारग किया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारग किया जा सकता है और वजीर आजम के खिलाफ और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन जिस तरह मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी बताया कि मिन्नत तरला और पाँव पकड़ने का जो फैसला है वो किया जा चुका है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और कुछ लोगों को बीच में डाला गया है। ये वही लोग हैं जो मुलाकातें कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो मिन्नत तरला कर रहे हैं, क्योंकि रात को जिन ऑप्शंस के ऊपर मीटिंग बुलाई गई, जिन ऑप्शंस के ऊपर जिन तजावीज़ पे सोचा गया, वो सब के सब बैकफायर करके बड़ा शदीद रिएक्शन आया। उसके बाद कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ना तो मिलिट्री एक्ट के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, ना कुछ और किया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट इमरान खान खुद है। इमरान खान सबको माइनस कर चुका है, इमरान खान सबको दीवार के साथ लगा चुका है और कल के बयानात ने पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को भी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर किया है और इमरान खान की मर्जी के बगैर, इमरान खान की विल के बगैर, इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई भी फैसला करना मुमकिन नहीं है। अब पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है, अब अहलियत पर सवाल उठ रहे हैं, अब काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं। और मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।